चुप रहकर आपने किसी का घमंड तोड़ दिया। ये एक जनरल रीडिंग है और ये सभी राशियों सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं देविंदर कौर डिवाइन टैरो से। तो देखते हैं चुप रहकर आपने किसी का घमंड तोड़ दिया तो कार्ड्स क्या बोलते हैं। पहले मैं आपको अपने कार्ड्स दिखाती हूँ। वाकई में आपके ऊपर उनको इतना विश्वास नहीं था कि आप कर पाओगे। बहुत कुछ उन्होंने बोला था कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं इनके मीनिंग भी साथ में बताती हूँ मैं आपको। आपने वो सब चीज़ें करके उन्हें दिखाई, लेकिन चुप रहकर उन्होंने बहुत कुछ बोला, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा या इस फील्ड में मत जाओ, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते। उन्होंने आपको थोड़ा हल्के में लिया, या मैं ये बोलूँगी कि उनको ऐसा लगा कि आप में वो चीज़, आप में वो क्वालिटी नहीं है कि आप इस चीज़ को कर पाओ। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, कुछ बड़ा, जिससे कि चीज़ें लाइफ में बहुत ईजी हों, और उसके लिए आपकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन सामने वाला, उसे ऐसे लग रहा था कि इसे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और इस चीज़ को लेकर जब आपकी और उसकी बहस हुई थी एक बार, तो वो नाराज़ भी हुआ था। तो उसके बाद आपने चुप रहकर करके दिखाने में ही सोचा कि मैं करके दिखाता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब आप शांत हुए तो वो पर्सन एकदम से डिस्टर्ब हुआ और अंदर से बहुत बुरी तरह हिला। लेकिन उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से उनको इग्नोर करते हुए, लेट गो करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका माइंड क्लियर हुआ, चीज़ें क्लियर हुई, सब चीज़ें क्लियर हुई, उनके बोलने पर भी आप करते रहे अपना काम, उनको इग्नोर करते हुए, माइंड को एकदम कूल रखते हुए कि नहीं, इनको बोलकर नहीं बताना, इनको करके बताना है। आपने जो डिसीजन लिया था, उन्होंने भी बहुत सारे डिसीजन आपको दिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगा, जो आपका डिसीजन था, वो आपने सोचा कि मैं उसे करता हूँ। रास्ते में रुकावट्स तो आई थी, ऐसा नहीं है कि सफ़र इजी था आपका, लेकिन आपने फिर भी चुप रहना ही पसंद किया कि इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें फिर से कोई ना कोई मौका मिल जाएगा मुझे कुछ बोलने का, मुझे समझाने का। तो आपने चीज़ों को सीखा, समझा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपने उन्हें हैंडल किया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वैसे तो ये सारे कार्ड्स सभी राशियों के लिए, सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए हैं, लेकिन आज जो ज़्यादा इसमें कार्ड्स दिख रहे हैं वो 1 नंबर का दिख रहा है, 7 नंबर का दिख रहा है, 5 नंबर का दिख रहा है, 10 नंबर का दिख रहा है। तो इन लोगों के साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, इनके साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है। और हमेशा अपने आप को एक्टिव रखा है ताकि चीज़ें आगे ठीक ही रहें, किसी को भी बोलने का मौका ना मिले। तो इस तरह अगर मैं ये आपकी कार्ड्स चेक कर पा रही हूँ, तो आपने उन सब की बातों को झुठला कर, चुप रहकर जो भी डिसीजन लिया वो आपके फेवर में ही हुआ। और आपने जो भी काम सोचा था बहुत अच्छे से उसमें कामयाबी हासिल की। मानती हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपने हैंडल किया। हैंडल करते हुए, अकेले चुप रहते हुए, चीज़ों को ख़राब होते देखकर चीज़ों को संभालते हुए आपने ग्रो किया। और ग्रो ऐसा किया कि आपके पास फाइनेंस बहुत आया, क्योंकि एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन पावर आपके साथ काम कर रही थी। आपका माइंड बहुत अच्छा था, शॉर्टकट आपको नहीं देख रहे थे आप, लेकिन माइंड बहुत अच्छा था। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ, जहाँ पर क्विक डिसीजन लेना है वहाँ आप डिसीजन ले पा रहे थे। और इस तरह आपने उन सब को चुप रहकर अपनी चीज़ों को आगे करते हुए उन्हें एक सबक सिखाया कि हाँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बोलने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, करके दिखाने से भी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चुप रहकर आपने उस चीज़ को करके दिखाया और अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल की। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।